Good evening, everyone. Today we will read part second of chapter number first, food. First topic is food from plants. प्लांट से मिलने वाला जो भोजन है इसके बारे में आज का हमारा पहला टॉपिक है. फर्स्ट पॉइंट इज सीरियल्स. सीरियल्स का मतलब होता है अनाज. अनाजों के अंदर जो हमारे यहाँ पे रखे गए हैं, क्या क्या रखे हैं अनाजों के अंदर आप लोगों के? राइस रखा गया है, ठीक है, वीट रखा गया है, ये इसके अंदर बार्ले रखा गया है, कॉर्न रखा गया है और ओट रखा गया है. कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल्स. ये हमारे सीरियल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? अनाज कहते हैं. दोबारा से सुनिएगा. राइस, वीट, बार्ले, कॉर्न और ओट जो हैं इन सब को हम सीरियल्स कहते हैं. ये सीरियल्स की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं. नेक्स्ट है दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देखिएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो रिच सोर्स होता है वो क्या होते हैं? सीरियल्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं. क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं. क्या होते हैं? रिच सोर्स का मतलब होता है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है या क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है. नेक्स्ट, राइस इज द फूड ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया. जो राइस जो है ये साउथ इंडियंस का क्या है? स्टेपल फूड है. क्या है ये? स्टेपल फूड है. किनका? साउथ इंडियंस लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? राइस को ज़्यादा खाते हैं, इसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं या ज़्यादा उन्हें ईट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन नॉर्थ इंडिया. देखिए कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो वीट है, क्या है? वीट होते हैं. अब वीट क्या होते हैं? वीट क्या होता है? गेहूं होते हैं. क्या होते हैं? वीट गेहूं. गेहूं से बनने वाला जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टेपल फूड वो उन वहाँ के लोगों के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. ए स्टेपल फूड इज द मेजर फूड ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक रीजन. ए स्टेबल फूड इज द, जो स्टेबल फूड होता है वो क्या नाम से किसी क्षेत्रीय लोगों के लिए क्या होता है? एक विशेष ओकेजन पर बनाया जाने वाला भोजन भी होता है और उनके लिए वो क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर क्या नाम से चूरमा, बाटी और दाल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. मतलब जैसे अपन क्या कहते हैं? चूरमा, बाटी और दाल जो होती है क्या होती है? कच्ची रसोई होती है. तो इसे हमारे यहाँ पर क्या क्या किया जाता है? ज़्यादा महत्व दिया जाता है. क्योंकि जब भी हमारे बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं तब हमारे यही चूरमा बाटी दाल खाना बनाया जाता है. कच्ची रसोई कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं पल्सेस. क्या होती है? पल्सेस का मतलब होते हैं दालें. पल्सेस का मतलब क्या होती है? हिंदी में अपन इन्हें क्या कहते हैं? दालें कहते हैं. क्योंकि आप लोग जानते हो कि दाल हम खाते हैं वो क्या होती है? पल्सेस. क्या होती है? वो पल्सेस होती है. ठीक है. आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द सीड plant that can be eaten by cooking are called pulses. मतलब क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? पका करके खाते हैं. क्या करते हैं? उन्हें पका करके खाते हैं. वही क्या कहलाती है आप लोगों की? दालें कहलाती है. क्या कहलाती है? वही दालें कहलाती है. ठीक है. दे आर रिच इन प्रोटीन. देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो रिच सोर्स था वो क्या था? सीरियल्स था. और प्रोटीन का जो रिच सोर्स है वो क्या है? आप लोगों के पल्सेस है. मतलब दालें यदि हम खाएंगे तो इनसे हमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन्स हमें मिलते हैं. क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स हमें मिलते हैं. इनके एग्जाम्पल है उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है और चने की दाल जो होती है ये क्या क्या है? प्रोटीन के रिच सोर्स हैं. मतलब इन सभी दालों के अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये दालें जो हैं हम इनकी दाल बना करके भी खाते हैं, पका करके हम इन्हें खाते हैं. तो चलते हैं आगे. वेजिटेबल्स आप लोग सभी जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं. क्योंकि सब्जी के बगैर हम खाना नहीं खा सकते. क्योंकि सब्जी के बगैर हम खाना खाते तो हमें सब्जी अच्छी नहीं लगता. वैसे तो अचार भी है और भी चीज़ें हैं. तो ये क्या है?
एक सोर्स है कि उन खाना हम खा सकते, पर वेजिटेबल्स के बगैर हम ये खाना नहीं खा सकते। जिस तरीके से देखिए, वेजिटेबल्स आर द रूट्स, स्टेम, लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी ईटन। वेजिटेबल क्या होती है? रूट का मतलब जड़ें होती है, स्टेम का मतलब तना होती है, और लीव्स का मतलब क्या होती है? पत्तियां होती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों का तना, पेड़ पौधों की जड़ें ही क्या होती हैं? वेजिटेबल्स होती है। क्या होती है बच्चों? जो वेजिटेबल्स होती हैं ये रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या होती हैं? प्लांट्स के ही पार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? पका करके खाते हैं। ठीक है। दे आर, आगे देखिए, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। ये क्या होते हैं कि विटामिन के, मिनरल्स के और क्या नाम से जो रफेज होता है उसके रिच सोर्स होते हैं। मतलब ये विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं और रफेज जो होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल जो इसके हैं वो है कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो है, पोटैटो है। कैरेट, रेडिश, टोमेटो, पोटैटो और भी बहुत सारी जो हैं हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो आती हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? खाते हैं। क्या करते हैं? उन्हें पका करके खाते हैं और हमें बहुत वो अच्छी भी लगती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है हमारे पास में फ्रूट्स। क्या आते हैं? फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? ये फल। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल। जो आप लोग बाजार में जाते हैं और खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फल खाते हैं। जैसे कि अभी सीजन किसका चल रहा है? आम का चल रहा है। किसका चल रहा है? आम का चल रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि आम के हम क्या करते हैं? जूस पीते हैं। क्या करते हैं? आम का जूस पीते। तो आम क्या है? फ्रूट्स हैं। ठीक है, चलते हैं। फ्रूट्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच सीड्स डेवलप। फ्रूट्स क्या होते हैं कि एक पौधे का क्या जो अपना पौधा होता है, प्लांट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है? फ्लोर जो होता है, फ्लोर का मतलब फूल जो होता है, उससे ही क्या नाम होता है? अपने फ्रूट बनता है। उसके अंदर ही क्या होते हैं? सीड्स डेवलप होते हैं और उन सीड से ही एक नया प्लांट क्या करता है? उसका ग्रोथ करता है। जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? एक मैंगो लेके आए। ठीक है, मैंगो लेके आए, उस मैंगो को हमने क्या किया? काटा। काटने के बाद में जो उसकी गुठली बची, उस गुठली को हमने क्या किया? ज़मीन में गाड़ दिया। और ज़मीन में गाड़ने के बाद में कुछ दिनों बाद में देखते हैं हम उसके अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, जो किसका प्लांट होता है? आम का ही प्लांट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। फ्रूट जो हैं, फूड का भी एक क्या होते हैं? हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम फ्रूट्स के बगैर भी नहीं रह सकते, हम वेजिटेबल्स के बगैर भी नहीं रह सकते, हम पल्सेस के बगैर भी नहीं रह सकते, और हम क्या क्या है? सीरियल्स जो हैं, हमारे अनाज हैं, उनके बगैर भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रूट्स भी हम समय समय पर हम फ्रूट्स खाते हैं। इनसे हमें क्या मिलती है? हमारे को विभिन्न टाइप्स के हमारे को क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, रफेज मिलते हैं, ईटीसी हमें इनसे मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं आप लोग पास में, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, अनानास है, पाइनएप्पल है, और चीकू है, संतरा है, और ईटीसी जो भी हैं आपके, ये सब क्या है? सारे फ्रूट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पांचवा, बेवरेजेस। क्या है? बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है कि पेय पदार्थ। क्या होता है? पेय पदार्थ, जिन्हें हम क्या करते हैं? पानी के साथ में गर्म करके या पानी के साथ दूध के साथ में गर्म करके क्या करते हैं? हम उन्हें पीते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे पेय पदार्थ कहलाते हैं, जिनसे हमारी क्या होती है? नींद भी उड़ती है। वो क्या होते हैं? पेय पदार्थ हमारे होते हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हो, टी, चाय को तो आप लोग भली बात जानते ही होंगे, क्योंकि चाय सभी बच्चे पीते हैं घर में, मुझे पता है सभी चाय पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर बेवरेजेस। टी है, चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, ये सभी क्या है? पेय पदार्थ होते हैं। हम इन्हें समय समय पर डेली पीते हैं। ठीक है, द ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट्स आर यूज टू मेक टी। जो क्या होती है? जो चाय बनती है, टी को क्या कहते हैं अपन? चाय कहते हैं। ये चाय जो बनती है, चाय की पत्ती जो बनती है, ये क्या होती है? देखिए, चाय की पत्ती मतलब पत्तियों से निर्मित जो चाय होती है, चाय जो होती है वो किससे निर्मित होती है? अपने पत्तियों से निर्मित होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। इन लीव्स से ही क्या नाम से अपने चाय बनती है। ठीक है, इन जो चाय का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसकी क्या कहती है? पत्तियों को सबसे पहले क्या कहते हैं? तोड़ा जाता है। ठीक है, उनको सुखाया जाता है।
सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद में उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। ठीक है, तोड़ने के बाद में उनको क्या किया जाता है, जो अपने पॉलीथीन्स होती है उनके अंदर पैक करके बेचा जाता है। वी यूज द सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोकोआ फ्रॉम मेकिंग अदर बेवरेजेस। जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स को तोड़ करके ही क्या बनाई जाती है, उसको पीस करके कॉफ़ी बनाई जाती है, और कोकोआ भी इस तरीके से बनाए जाते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, अपने बेवरेजेस कहलाते हैं, मतलब पेय पदार्थ हमारे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्पाइसेस क्या है, स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब क्या होते हैं, अपने मसाले क्या होते हैं, स्पाइसेस का मतलब मसाले अपने स्पाइसेस में आते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, खाने का बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही सुंदर खाना बनाते हैं। और इनसे जो खाने में जो स्वाद आता है, जो जैसे कि अपन सब्जी बनाते हैं उसमें अंदर जो स्वाद आता है वो इन्हीं के कारण आता है, तेल के कारण या ऑयल के कारण नहीं आता है। देखिए, स्पाइसेस एडेड टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ आवर फूड। जो स्पाइसेस होती है ये क्या करती है, अपने फूड का टेस्ट भी बनाती है, और उससे क्या करती है, फेवरेबल भी बनाती है, मतलब उसे खाने योग्य और अच्छा उसे वो बनाते हैं। आगे देखिए, कार्डमोम, सिनेमन, और क्या नाम से अपने चिली एंड टर्मरिक जो है, कार्डमोन किसे कहते हैं अपन, इलायची को कहते हैं। कार्डमोन किसे कहते हैं अपन, इलायची को कहते हैं। सिनेमोन अपन किसे कहते हैं, दालचीनी को कहते हैं। चिली जो होती है ये क्या होती है, अपने चिली, चिली का मतलब क्या है अपने, हाँ सोचिए एक बार, सोचो चिली का मतलब क्या है। चिली का मतलब होता है अपने, हाँ सोचो, मिर्च, क्या होती है, मिर्च। ठीक है, और टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी। क्या होती है टर्मरिक का मतलब, हल्दी। तो ये सभी किसके अंदर आती है, अपने मसालों के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर आती है, मसालों के अंदर आती है। अगला टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमने जिन फूड्स की बात की थी वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते थे, और एनिमल से भी हमें क्या मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ एग, मीट एंड मिल्क। जो एनिमल्स होते हैं हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, अंडे प्रोवाइड करवाते हैं, मीट का प्रोवाइड करवाते हैं, और हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि देखिए, मिल्क तो मैं पीता हूँ, मीट में नहीं खाता और एग में नहीं खाता। जो मांसाहारी होते हैं वो मीट, एग और मिल्क जो होते हैं ये सभी खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सबसे पहले आता है मिल्क। क्या आता है, सबसे पहले मिल्क आता है। अब मिल्क में देखिए, एनिमल्स लाइक काऊ, काऊ जो होती है, बफेलो जो होता है, गोट होती है, और क्या नाम से अपने केमल जो होता है, ये सभी क्या देते हैं, दूध देते हैं। क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। द मिल्क ऑफ केमल इज यूज बाय पीपल लिविंग इन डेजर्ट। अब देखिए कि डेजर्ट के अंदर क्या होती है, गाय, बफेलो और ये तो नहीं पाई जाती है, और पाई जाती है तो बहुत कम पाई जाती है, परंतु वहाँ पे जो केमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और केमल्स के का जो क्या नाम से दूध निकलता है वो क्या नाम से बच्चे जो होते हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा पीते हैं, और वहाँ की चाय भी जो बनती है वो केमल के दूध से ही बनती है। मिल्क इज ए होलसम फूड फ्रॉम चाइल्ड। जो यहाँ का मिल्क जो होता है ये क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें वो पोषण प्रदान करता है, या क्या करता है, होलसम। बच्चे केमल के दूध को ही पीते हैं। वी आल्सो ईट मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड, बटर और घी। और मिल्क से बनने वाले जो डिफरेंट टाइप के अपने क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कर्ड होता है, घी होता है, चीज़ होती है और बटर होता है, इन सभी को हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग मिल्क जो है वो किस तरीके का दिखता है, देखो फोटो में देख रहे हो, इस तरीके का आपने मिल्क दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना, वाइट कलर का। आप पीते हो ना, हाँ ठीक है, पीना चाहिए डेली। एक गिलास दूध सुबह और एक गिलास दूध शाम को पीना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एग्स। क्या क्या चलते हैं, एग। जो सेकंड है इसमें एग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गलती हो गई है, टू कर लेना इसको। एग है, हैन, डक गिव्स अस एग। जो हैन होती है, डक होती है, क्या देते हैं हमें, एग देते हैं। एग्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड। जो एग्स होते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शैम्पू आते हैं उनके अंदर क्या आते हैं, एग्स आती है, दवाइयाँ एक साथ है। कोई ये कहते मैं ये एग्स नहीं खाता, तो बच्चों सभी दवाइयों के अंदर, सभी शैम्पू के अंदर एग्स आते हैं, और एग से ही ये बनती है। तो हम सभी क्या करते हैं, एग्स खाते हैं। ठीक है, आगे चलिए।
ये टोकरी है किसकी है, एग्स की है। किसकी टोकरी है, ये एग्स की। जो ये गोल गोल से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये सब एग्स हैं। क्या है ये, एग्स हैं। आगे चलिए, मीट एंड फिश। मीट और फिश, जो मांसाहारी लोग होते हैं ये मीट और फिश भी खाते हैं। देखिए अब जो मीट और फिश क्या है, चिकन है और ये जो है आप लोगों के डक्स हैं और गोट हैं एंड शिप जो हैं। डक का मतलब क्या होता है आपने, बतख। तो इन सभी से क्या बनती है, मीट मिलता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीट को भी खाते हैं, मछलियों को भी खाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी मछली है। ठीक है, आगे चलो, एक बार देख लो आप वो लोग इसको। हम आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए फूड हैबिटेट क्या है, फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। चलिए, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, क्या नाम से, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं, जो क्या नाम से एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर प्लांट्स और देयर एनिमल्स फ्रॉम देयर फूड। क्या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, ये सभी क्या हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट इसके क्या करते हैं, फूड खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स ऑल एडेप्टेड टू द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। और जो उनकी बॉडी पार्ट्स जो होती है वो उनके जिस तरीके के वो खाना खाते हैं उनके लिए क्या होती है, वो तैयार रहती है। उसको पचाने के लिए, उसको भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होती है, प्रिपेयर रहती है। जिस तरीके से गाय क्या करती है, चारा। क्या इंसान आदमी चारा खाता है, नहीं खाता, क्योंकि उसके लिए जो चारा होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारा शरीर चारा डाइजेस्ट नहीं करता है। घोड़ा होता है वो घास खाता है, क्या हम घास खाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमारा शरीर किसको, अनाजों को और इनको ही डाइजेस्ट कर पाता है, घास को इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हर्बीवेरस क्या है। सबसे पहले हर्बीवेरस, दोज एनिमल्स ओनली डिपेंड ऑन प्लांट्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्या कहलाते हैं, हर्बीवेरस। Cow, buffalo, deer, and horses are herbivorous animals. They have sharp cutting teeth in front and flat grinding at the back. ये एनिमल्स होते हैं कौन कौन से, काऊ हो गया, बफेलो हो गई, डियर हो गया, और क्या ना, डियर का मतलब हिरन हो गया, और जो घोड़ा है शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी को क्या कहते हैं अपन, हर्बीवरस प्राणी कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते हैं। इनके जो आगे के तीत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको काटने का काम करते हैं। उसके पीछे के जो तीत होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जो इस भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्निवेरस क्या होते हैं, कर्निवेरस, दोज एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्या कहते हैं, वो एनिमल्स जो क्या नाम से अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं या अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कर्निवेरस कहलाते हैं। जिन नंबर क्या कहते हैं, मांसाहारी प्राणी अपन उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी प्राणी अपन उन्हें कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है, लोयन है, टाइगर है, वूल है, डॉग है, स्नेक है, और ईगल्स जो होते हैं वो सभी इनके एग्जाम्पल हमारे पास में होते हैं। आगे चलते हैं। ओमनीवेरस जो होते हैं ये क्या होते हैं कि वो एनिमल्स जो क्या नाम से प्लांट्स को और क्या नाम से एनिमल्स को खाते हैं, दोनों को ही खाते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमनीवेरस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आप लोगों के पास में है, एक तो ह्यूमन है, क्रो है, बियर्स है। ठीक है, ह्यूमन क्या होता है, मांस मच्छी अंडे खाता है। ठीक है, साथ में रोटी प्लांट्स को भी खाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, ओमनीवेरस अपन कहलाते हैं। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अपन होते हैं, क्रो होता है, बियर होता है, ये सभी ओमनीवेरस के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए पैरासाइट बहुत छोटे छोटे से कीड़े जैसे होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, जो क्या नाम से किसी दूसरे अदर एनिमल पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जिस तरीके से बता दें कि द स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड
आर नॉन एज पैरासाइट, मतलब जो वो पैरासाइट उन्हें कहते हैं कि वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या आप लोगों के पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि जिस तरह की मॉस्किटो लिव ऑन ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो मॉस्किटो होता है वो क्या होता है, ह्यूमंस के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहता है, एंड अदर एनिमल के ब्लड के ऊपर वो डिपेंड रहता है, क्योंकि वो चूसता है, जब बाइट करता है वो क्या करता है, उसकी जो नुकेला सिरा होता है उसको अपने अंदर इंजेक्ट करता है और अपने अंदर से खून को वो पीता है। हैव लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ विच इज यूज्ड टू पियर्स इन दी स्किन एंड ब्लड। वो क्या करती है, उनके पास में एक पाइप जैसी एक छोटी सी बहुत पतली स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एक पिन होती है, उसकी नॉब होती है, उसको क्या करते हैं वो हमारे स्किन के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारी स्किन है उसके अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद में उसको जो ब्लड होता है हमारा ब्लड को क्या करते हैं, चूसते हैं, और ब्लड को चूस करके क्या हो जाते हैं, वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जब तक हम पीटते हैं तो हमारे हाथ पे लगती है वो, जबकि मच्छर गया वहाँ से हो जाता है। ठीक है।